वेलकम टू दिस अनदर ट्यूटोरियल। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमारे पास टेक्स्ट और डिफरेंट जो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जाएगा। सो बेसिक कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारे पास टेक्स्ट है, बटन है, इसके अलावा व्यूज़ हैं, लिस्ट व्यू है। इस तरह के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट टूल्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इवन नेटिव एंड्रॉयड के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल थे, डिफरेंट लेआउट एलिमेंट्स अवेलेबल थे जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी स्क्रीन को डिज़ाइन करते थे। सिमिलरली हम रिएक्ट नेटिव में देखेंगे कि हमारे पास कौन से ऐसे कंपोनेंट्स और उनको कैसे यूज़ किया जा सकेगा। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बेसिक सेटअप से कि किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए या किसी भी स्क्रीन को डिज़ाइन करने के लिए हम कौन से ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे जिनको यूज़ करते हुए हम इन एलिमेंट्स को या इन बेसिक कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकेंगे। ये बेसिक कंपोनेंट्स जितने भी हैं ये हमारे पास रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल हैं। हम उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे अपनी स्क्रीन के अंदर और हम उसको यूज़ कर लेंगे एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि app.js ऐसी फाइल है जो ऑटोमेटिकली और फर्स्ट टाइम लोड होती है। तो लेटर ऑन हम देखेंगे कि इस फाइल के थ्रू हम डिफरेंट स्क्रीन्स को कैसे ऐड कर सकेंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि इसके अंदर कंपोनेंट्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एक स्क्रीन है जो लास्ट टाइम आपने कोड देखा था कि ये कोड हमारे पास लोड हुआ था, तो इसी के अंदर हम चेंजेस कर लेते हैं। हम उतनी देर में इसको स्टार्ट कर लेते हैं। रिएक्ट नेटिव अब हम अपनी जो एप्लीकेशन जो लास्ट ट्यूटोरियल तक हमने कंप्लीट की हुई थी उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी हमने उसका स्टार्ट किया रिएक्ट नेटिव नोड.जेएस मॉड्यूल जो था। अभी हम इसको एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं एमुलेटर के ऊपर। रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड। वी आर वेटिंग जब तक हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाती है हमारे एमुलेटर के ऊपर, और तब तक हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास जो है कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। उन स्टेप्स को आपने याद रखना है। सबसे पहला स्टेप है कि हम कुछ लाइब्रेरीज़ है जो एसेंशियल हैं जिनको इंपोर्ट करना लाजमी है, क्योंकि वो कुछ रिएक्ट नेटिव के बेसिक एलिमेंट्स को हमारे स्क्रीन के ऊपर एनरोल कर देता है। सबसे पहले हम रिएक्ट को इंक्लूड करेंगे रिएक्ट लाइब्रेरी से, और इसके अलावा अब हम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर जो एलिमेंट हमने यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एलिमेंट, टेक्स्ट को यूज़ करना है, बटन को यूज़ करना है, व्यू को यूज़ करना है, उस एलिमेंट को हम एक्सटेंड कर लेंगे। जो बेसिक लाइब्रेरी है वो है रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स। और इसके अलावा हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ भी अवेलेबल हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो इसकी नेटिव लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव उसी को यूज़ करेंगे। हमारी एप्लीकेशन आई गेस एग्जीक्यूट होने वाली है। हम वेट कर रहे हैं तब तक ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट होकर हमारे सामने आ जाए, ताकि अब हम जब चेंजेस कर रहे होंगे तो हमें वो चेंजेस अवेलेबल होंगी। आई गेस हमारी एप्लीकेशन 99% इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। तो अभी इसकी इंस्टॉलेशन जो है हमारे पास होके स्क्रीन के सामने आ जाएगी। हमारी एप्लीकेशन रेडी है। अभी हमारा डाटा जो है वो लोकल होस्ट 8081 पोर्ट से लोड हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन के अंदर। फिर हम इसकी डेवलपमेंट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास जो एप्लीकेशन लास्ट टाइम तक हमने देखी हुई थी, स्टेप हेलो 1 हमने लिखा हुआ था, तो ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट था। अभी ये वाली स्क्रीन लोड हुई है, तो मैं फ़िलहाल इस एमुलेटर को यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ और हम इस सब को क्लियर कर देते हैं। अभी हमने सेव नहीं किया, सेव करेंगे तो वो लोड करेगा जिसकी वजह से एरर आएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेवलपमेंट। यहाँ से हम स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप जो बड़ा एसेंशियल स्टेप है, इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद हम उस कंपोनेंट का नाम लिखेंगे जिसको हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एसेंशियल एक अभी डिस्कस किया, रिएक्ट को आपने लाजमी इंपोर्ट करना है, कैपिटल रिएक्ट। इंपोर्ट रिएक्ट, इसका मतलब है कि रिएक्ट को इंपोर्ट करना है। कहाँ से इंपोर्ट करना है? फ्रॉम, और सिंगल कोड के अंदर उस लाइब्रेरी का नाम। ठीक है, तो
फर्स्ट कंपोनेंट जो असेंशियल है, जिसको आपने लाजमी यूज़ करना है, वो है इंपोर्ट। कंपोनेंट का नेम है रिएक्ट, लाइब्रेरी का नेम है स्मॉल लेटर में रिएक्ट। ये हमारे पास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। इसके बाद सेकंड है कि जिस एलिमेंट को हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसको इंपोर्ट करेंगे हम रिएक्ट नेटिव से। सो हम लिखेंगे इंपोर्ट करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स हम तब लिखेंगे जब हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं और हम उसमें से कुछ को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स में बटन्स भी होंगे, व्यूज़ भी होंगे, लिस्ट व्यू आइटम्स भी हैं, इसके अलावा हमारे पास टोस्ट है, इस तरह के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। लेकिन हमें सारे नहीं चाहिए फ़िलहाल, हमें टेक्स्ट चाहिए और व्यू चाहिए। तो हम लिखेंगे टेक्स्ट कॉमा व्यू। हमें ये दो एलिमेंट्स चाहिए तो फिर हम करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे कॉमा के साथ, ठीक है। फ्रॉम किस लाइब्रेरी से चाहिए, सिंगल कोट में रिएक्ट नेटिव। तो अब हमारे पास दो कंपोनेंट इंपोर्ट हो गए हैं, टेक्स्ट और व्यू। ये हमारे पास स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 क्या था, लाइब्रेरीज और कंपोनेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड है हम उसको इंपोर्ट करेंगे। तो सेकंड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अब हम अपने एप्लीकेशन की क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास और कंपोनेंट कहाँ पे क्रिएट करना है या कांस्टेंट फंक्शन कहाँ पे क्रिएट करना है, इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम एक क्लास बना लेते हैं और उसी क्लास को हम एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि वो स्क्रीन के ऊपर रेंडर हो जाए। तो मैंने क्लास बनाई, कोई भी नाम लिखा माई क्लास, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं कंपोनेंट से। हम कंपोनेंट से एक्सटेंड किया तो आपने देखा होगा उसने लाइब्रेरी खुद ही ऊपर कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिए। तो जावास्क्रिप्ट में हम थोड़ा सा क्लास बनाने का जो सिंटैक्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लास माई क्लास नेम है इसका, एक्सटेंड कीवर्ड है इनहेरिटेंस के लिए, इसके बाद करली ब्रैकेट्स और क्लोज। अब हमारे पास एक्सटेंड्स, अब हमारे पास क्लास बन चुकी है। एक चीज़ याद रखना है, जब भी हमारे पास हम डिज़ाइन के रिलेटेड क्लास बना रहे हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आएगी, वो है रेंडर फंक्शन। डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिस तरह लाइफ साइकिल एक्टिविटी का होता है उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हमें बेसिक क्लास बनानी आ जाएगी तो फिर हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख सकेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेंडर फंक्शन। हम रेंडर फंक्शन बनाया। रेंडर एक फंक्शन है जिस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ रिटर्न होके इस फंक्शन के अंदर आएगी ये उसको स्क्रीन पे दिखा देगा। रेंडर फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी चीज़ रिटर्न होके उसके पास जब आएगी तो वो उसको स्क्रीन पे दिखा देगा। अब हम रिटर्न ले लेते हैं। कैसे हमने लिखा रिटर्न स्टेटमेंट, क्या रिटर्न करवाना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो चीज़ लिखेंगे वो रिटर्न होगी और रेंडर फंक्शन उसको स्क्रीन पे दिखा देगा। जैसे ही हमने रिटर्न फंक्शन बना लिया। एक चीज़ याद रखनी है, रिटर्न जैसे हमें पता है कि हर क्लास के अंदर रिटर्न हमेशा सिंगल एलिमेंट होता है, मल्टीपल एलिमेंट्स कभी भी रिटर्न नहीं होते। हाँ, अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न करना है, जैसे हो सकता है एक से ज़्यादा टेक्स्ट एलिमेंट है, एक में हमने लिखना है वेलकम टू रिएक्ट, एक में हमने लिखना है दिस इज़ माई फर्स्ट एप्लीकेशन, तो अब दो टेक्स्ट एलिमेंट है लेकिन रिटर्न फंक्शन तो हमेशा सिर्फ एक करवा सकेगा, तो हम उसको ग्रुप कर लेंगे। तो ग्रुप करने के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, व्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। हम व्यू के अंदर अल्टीमेटली जो पेरेंट एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट रिटर्न होगा, तो हम सबसे पहले सिंगल एलिमेंट ही बना लेते हैं। हमने बनाया टेक्स्ट, तो ये हमारे पास टेक्स्ट एलिमेंट एक बन गया। इसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ये उसको स्क्रीन पे रेंडर कर देगा, हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने। हमारी एप्लीकेशन अभी तक लोड नहीं हुई, आई गेस हमने टर्मिनेटर इसका क्लोज कर लिया था, तो अब हम इसको, यस ये लोड होना स्टार्ट हो गई है। तो अभी ये हमारे पास स्क्रीन पे आ जाएगा जी। अब हमने क्लास बना ली। जो इशू हमारे पास आया था कि वो ये था कि हमने अपनी क्लास बना ली और इस क्लास को हमने एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि जब तक हम अपनी क्लास को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास वो एलिमेंट स्क्रीन पे नहीं आ सकेंगे। तो उसके लिए हम क्लास की बाउंड्री से बाहर आके लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास नेम क्या है, माई क्लास, सॉरी माई क्लास। अब हमने इसको सेव कर दिया, तो अब हमारे पास रिफ्रेश हो रहा है।
तो अभी हम इसको, तो आपने देखा हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ चुका है। तो ये हमने एक टेक्स्ट एलिमेंट ऐड किया। सिमिलरली लेट्स सपोज हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, एरर आ गया। क्यों एरर आया? अगर आप हम इधर कर्सर लेके मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, तो उसने कहा कि अभी हमने डिस्कस किया था, हमें भी पता है कि रिटर्न एलिमेंट हमेशा सिंगल एलिमेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा रिटर्न नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं, इनको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप कैसे हम करेंगे, इसको कट किया हमने और व्यू ग्रुप के अंदर पेस्ट कर देते हैं। हमने इसको कट कर लिया। अब हम व्यू एलिमेंट बना लेते हैं, व्यू, उसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। तो अब इसका मतलब है कि रिटर्न आपका कौन सा पेरेंट एलिमेंट हो रहा है, व्यू पे एलिमेंट। तो इसके अंदर हम जितने कंपोनेंट्स ऐड करते जाएंगे उतने कंपोनेंट्स हमारे पास बनते जाएंगे। लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड हम लिख दिया, दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन। तो ये हमने अब ग्रुपिंग कर लिया व्यू एलिमेंट के थ्रू। अब इस व्यू एलिमेंट के ऊपर जो भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो इस दोनों के ऊपर एज अ होल, एज अ पेरेंट अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो था हमारा टेक्स्ट एलिमेंट। इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जिनको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सो इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली हमने ये सीखा कि हम किसी भी स्क्रीन के अंदर कंपोनेंट्स को कैसे ऐड करेंगे, लाइब्रेरीज कैसे बनाएंगे, क्लास कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये ट्यूटोरियल यहाँ तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स कैसे ऐड होंगे, किसी भी कंपोनेंट के क्लिक फंक्शन या उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट होंगी, या उनके स्टेट वेरिएबल्स कैसे सेट होंगे। सो कीप वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।